अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 उसको क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तमाम स्टूडेंट इसको देखकर इसे समझें। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम। एक हमने हिस्टोग्राम बनानी है एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन केजी। ये कुछ डाटा जो है वो शो किया गया। ये है क्या हमारे पास, ये वेट्स है कुछ स्टूडेंट्स का। अब इसने नीचे हमें ग्रुप डाटा दिया है, इसको यूज़ करते हुए हम हिस्टोग्राम बनाएंगे और साथ में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद डाटा को यूज़ करते हुए हम इसका ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास हिस्टोग्राम क्या है। जी, क्वेश्चन 5 सबसे पहले हम हिस्टोग्राम देखेंगे। हिस्टोग्राम क्या है? अ डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ रेक्टेंगल। ये एक डायग्राम है हमारे पास। ये किस पे कंसिस्ट करेगी? ये रेक्टेंगल्स के ऊपर कंसिस्ट करेगी। हुज एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। हुज एरिया, ये एरिया है हमारे पास। हुज एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह देखें, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती चली जाएगी हमारा एरिया जो है रेक्टेंगल्स का उतना ही इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ऑफ अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का। एंड होज विड्थ मीन ये रेक्टेंगल की जो विड्थ होगी वो इक्वल होगी, इज इक्वल टू द क्लास इंटरवल। ये हमेशा क्लास इंटरवल के इक्वल होगी, क्लास साइज के इक्वल होगी। ये हम क्लास इंटरवल को देख चुके हैं, ये हमारे पास क्या है। तो ये हिस्टोग्राम की डेफिनेशन थी, उम्मीद है समझ आ गया। हिस्टोग्राम जो है ये हमेशा आपके पास कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए बनेगी, फॉर कॉन्टीन्यूस डाटा। और कॉन्टीन्यूस डाटा कैसा है इसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए होगा जिसमें यानी गैप्स क्रिएट नहीं होते। ये विड्थ, हाइट, इस तरह का डाटा आएगा हमारे पास। एक पॉइंट इसमें और जो इम्पोर्टेंट है कि हिस्टोग्राम जो है हमेशा एरिया को रिप्रेजेंट करेगी, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। हिस्टोग्राम ऑलवेज रिप्रेजेंट द एरिया, नॉट फ्रीक्वेंसी। ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये था हमारे पास हिस्टोग्राम, इसका इंट्रो। इसमें फिर हिस्टोग्राम जो है नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये दो तरह के इंटरवल के लिए बनती है। अगर आपके पास क्लास इंटरवल इक्वल है तो उसके हिस्टोग्राम आप किस तरह बनाएंगे, और अगर क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है तो आप उसकी हिस्टोग्राम किस तरह बनाएंगे, वो हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे। अभी जो हमारा क्वेश्चन है आज का या इस एक्सरसाइज का, वो है इक्वल इंटरवल के साथ आप हिस्टोग्राम को बनाएं। तो अभी हम इसके क्वेश्चन 5 में इसका डाटा लेते हैं और उसके आगे हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। जी, डाटा है हमारे पास, वेट्स उसने दिए हुए हैं, वेट्स हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो वजह से देखेंगे ज़रा क्वेश्चन। ये हमारे पास एक नई चीज़ आनी है इसमें। अब इसमें हमारे पास क्लास इंटरवल है, यानी क्लासेस हैं 20 to 24, उसके बाद 25 to 29, नेक्स्ट 30 to 34 है, उसके बाद 35 to 39, 40 to 44, उसके बाद 45 to
49 एंड 52 54। ये हमारे पास क्लासेस हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी है, ये 5 है, ये 8 है, 13, उसके बाद 22, 15, 10 एंड 8। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसकी, वेट्स हैं, फ्रीक्वेंसी है। अब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम के लिए एक पॉइंट नोट करेंगे। हिस्टोग्राम के लिए जो हमेशा हमें रिक्वायरमेंट है, या हिस्टोग्राम कब बनेगी, यानी किस तरह का हमारे पास डेटा हो तो हिस्टोग्राम फॉर्म होगी, उसके लिए आपको क्लास बाउंड्री चाहिए और साथ में फ्रीक्वेंसी चाहिए, सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो आप हिस्टोग्राम फॉर्म कर लेंगे, हिस्टोग्राम बना लेंगे। अब अगर इस डाटा में देखें तो हमारे पास ये 20 to 24 है, 25 to 29 है, गैप्स क्रिएट है। ये 24 है, नेक्स्ट 25 से स्टार्ट हो रहा है। इसको देखें तो 29 है, ये 30, यानी ये क्लास लिमिट है हमारे पास, क्लास बाउंड्री नहीं है। वैसे भी हिस्टोग्राम हमने देखा था कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए होता है, और कॉन्टीन्यूस डाटा में हमेशा क्लास बाउंड्री आती है, क्लास लिमिट नहीं आती। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे अब क्लास बाउंड्री में, ताकि हम हिस्टोग्राम बना सकें। अब एक कॉलम इसमें आप और बनाएंगे, और वो कॉलम हमारे पास होगा क्लास बाउंड्री का। अब ये क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी ये ज़रा देखेंगे। क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी, हमने लास्ट टाइम क्लास बाउंड्री को डिफाइन किया था, लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2। आप इस 25 में से इस 24 को माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, गैप मिलेगा। अगर हम इसे इधर देखें तो ये 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 1/2, आंसर आ जाएगा 0.5। अब इस 0.5 को लोअर में से हम माइनस करेंगे, अपर में ऐड करते जाएंगे, तो हमें क्लास बाउंड्री मिलेगी। ये 20 है, 19.5 हो जाएगा, उसके बाद ये 24.5, नेक्स्ट 24.5 टू 29.5, 29.5 टू 34.5। ये मैं इस तरह क्यों लिखता जा रहा हूँ, अब 30 में से माइनस करेंगे 29.5, 34 में ऐड करेंगे तो ये 34.5। अब यहाँ 35 में से माइनस करेंगे 34.5, 39 में ऐड करेंगे ये 39.5, इधर ये 39.5, इसमें ऐड करेंगे तो ये 44.5, इधर 44.5, और ये हो जाएगा 49.5, उसके बाद इधर 49.5, और ये हो जाएगा हमारे पास 54.5। ये हमने क्लास बाउंड्री बना ली। अब आ जाए ज़रा ग्राफ के ऊपर। ग्राफ किस तरह बनेगा, आप इसको हमेशा जो है इस तरह बनाएंगे। आपके ग्राफ में आप ग्राफ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली आप ग्राफ अगर एग्जैक्ट बनाना है तो ग्राफ पेपर को आप यूज़ करेंगे, तो वहाँ आप एग्जैक्ट बना सकते हैं। ये हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आप किस तरह इसको स्टार्ट करेंगे, क्लास बाउंड्री को यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे और इस तरह यहाँ तक जाएंगे, तो इधर आ जाएगा हमारे पास। हमेशा आपने हॉरिजॉन्टल पे क्लास बाउंड्री लेनी है, और वर्टिकल में फ्रीक्वेंसी लेंगे आप। वर्टिकल में फ्रीक्वेंसी स्टार्ट 19.5 से लेंगे, ये 19.5, उसके बाद नेक्स्ट 24.5, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 29.5, उसके बाद 34.5, उसके बाद 39.5, उसके बाद 44.5 है, 49.5 है, और लास्ट 54.5 है। ये हमने हॉरिजॉन्टल पे इसकी क्लास बाउंड्री को लिख दिया। वर्टिकल में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी ज़रा गौर से देखेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखें वो हमारे पास 22 है, तो आप मैक्सिमम 22 कम से कम लाजमी आना चाहिए।
या 22 से थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। अब अगर इधर देखें 5 का गैप क्रिएट करें, ये 5 आ जाएगा, 10, 15, 20 और ये 25 हो जाएगा। ये हमने इसको यानी मेंशन कर लिया, फ्रीक्वेंसी को भी और क्लास बाउंड्री को भी। अब ज़रा इसमें अप्लाई करना शुरू कर दें। रेक्टेंगुलर बार कैसे बनेगी? अब 19.5 टू 24.5 हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 5, 19.5 टू 24.5 फ्रीक्वेंसी है 5, यानी आपने हाइट यहाँ तक रखनी है इसकी रेक्टेंगल की 5 तक। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बार बनेगी, ये फर्स्ट क्लास की। सेकंड 24.5 टू 29.5 ये 8 है। अब ये 24.5 टू 29.5 यहीं से आप स्टार्ट लेंगे, 8 तक जाना है आपने, यानी 8 आपका तकरीबन यहाँ आएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 8 का नेक्स्ट रेक्टेंगुलर बार। 29.5 टू 34.5 ये 13 है। आप इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा 13 का। ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं, आप ऊपर नीचे जा सकती हैं, आप इसको देख लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यानी एग्जैक्ट ग्राफ पे बनाएंगे तो ये बड़ा अच्छा ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 34.5 टू 39.5, इस पे 22 है। ये 34.5 टू 39, इसी को आप ऊपर लेके जाएं तो ये हमारे पास नेक्स्ट बार बनेगा, ये 22 होगा। उसके बाद 39.5 टू 44.5 है, ये हमारे पास 15 है। अब इसमें 15 ये है, इसके सामने तकरीबन बनेगा ये यहाँ, ये बार बन जाएगा 15 का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 44.5 टू 49.5, वो 10 है, आप 10 को मेंशन करेंगे, 10 आ जाएगा राउंड अबाउट, ये यहाँ आ जाएगा, ये 10 आ गया। उसके बाद लास्ट 49.5 टू 54.5, ये 8 है, आप 8 का बना दें, ये 8 वाला बनेगा सर। ये हमने रेक्टेंगुलर बार्स हैं बना दी, उम्मीद है समझ आ गई, इसमें कोई मसला नहीं है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्लास बाउंड्री नहीं थी, हमने वेट्स यानी क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट किया। किस तरह किया ये हमें मेथड पता था। लोअर में से अपर माइनस करें, 2 से डिवाइड करें, जो वैल्यू आएगी वो लोअर में माइनस करें, अपर में ऐड करें, फ्रीक्वेंसी बन गई। ग्राफ पेपर में हॉरिजॉन्टल क्लास बाउंड्री, वर्टिकल में फ्रीक्वेंसी 19.5 से 54.5, आपने 19.5 से स्टार्ट लेना, 54.5 तक जाना है। फ्रीक्वेंसी कैसे शो करनी है, ये सूटेबल गैप लेना है, मैक्सिमम देखना 22 आना चाहिए, इससे कम आप फ्रीक्वेंसी वर्टिकल में नहीं लेंगे। तो 22 जो है हमारे इधर आ चुका था, यानी 25 तक जब जाते हैं तो 22 वहाँ तक आ जाएगा। तो फिर आपने इसको आगे पुट करना शुरू कर देना, रेक्टेंगुलर बार्स बनाने शुरू कर देंगे। ये हमारे पास हिस्टोग्राम का टॉपिक कंप्लीट हो गया, हिस्टोग्राम बना ली। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखेंगे, वो है क्या, उसके लिए क्या रिक्वायर है, और उसके बाद उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्दी बना लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं। हिस्टोग्राम मेन था, इसमें सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गए। अब आगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगी, इसमें देखिए हमें रिक्वायर्ड है मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी हो तो हम पॉलीगॉन बना सकते हैं। अब देखिए मिड पॉइंट जो है ये हमने सीखा हुआ है पहले किस तरह बनाना है। मिड पॉइंट आप क्लास लिमिट से भी बना सकते हैं, क्लास बाउंड्री से भी बना सकते हैं। ये डाटा प्रीवियस ही मैंने यूज़ किया, यानी इसका सिर्फ ग्राफ हम बनाएंगे, टेबल यही यूज़ करेंगे। क्लास बाउंड्री से मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं, क्लास लिमिट से भी निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट हम यहाँ से निकालेंगे, इसके लिए हमें यानी नया कॉलम बनाना पड़ेगा मिड पॉइंट का। और इसमें क्या चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे पास है, वो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है। इट मीन हमें
फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं करना। अब मिड पॉइंट कैसे लेंगे, आप इसमें वेट्स इसको देख लें क्लास में 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2, ये 44/2, ये 22 आ जाएगा। उसके बाद 25 + 29 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 54/2 27। अब नेक्स्ट निकालने के लिए आपको इतना खपने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसमें क्लास इंटरवल जो ऐड करते जाए। 25 में से 20 माइनस करेंगे तो 5 है क्लास इंटरवल या क्लास साइज, और अगर बाउंड्री आपके पास है 24.5 में से 19.5 माइनस करेंगे तो 5 का गैप यहाँ से आएगा, तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो वो 5 का गैप आप इधर ऐड करेंगे, 27 में 5 32, तो ये नेक्स्ट आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। इसमें 5 ऐड करेंगे 37, ये 42 47 और ये 52, ये हमारे पास इसके मिड पॉइंट आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना देंगे। अब ये बनेगी कैसे, ये ज़रा देख लें। उसी तरह ही हम बनाएंगे, हॉरिजेंटल पे अब हम लेंगे मिड पॉइंट, हॉरिजेंटल में मिड पॉइंट आ जाएंगे और वर्टिकल में फ्रीक्वेंसी ही आएगी, ये इधर फ्रीक्वेंसी। अब इसमें देखें मिड पॉइंट है हमारे पास 22, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22, उसके बाद 27 है, 32 है, 37 है, उसके बाद 42 47 एंड 52, ये आ जाएगा। वर्टिकल में फ्रीक्वेंसी उसी तरह ही मैक्सिमम 22 है। आप 5 का गैप क्रिएट करेंगे और 25 तक जाएंगे, ये 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 20 और ये 25, और ये 0 से फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होगी। अब इसमें ज़रा पुटिंग करें, 22 के ऊपर फ्रीक्वेंसी 5 है। अब ज़रा देखेंगे, ये 22 है, इस पे 5, ऐसे समझ लें आप एक पोजीशन ड्रा कर रहे हैं जैसे कि आप कोऑर्डिनेट प्लेन में करते हैं। तो इधर से आपने कहाँ जाना है, 5 तक, इधर से ये 22 तक। जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ आपने एक पॉइंट शो कर देना है, आपने सिर्फ पॉइंट लगाना है, और इसमें यानी रेक्टेंगुलर बार नहीं बनेगी, इसमें हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को, एंड पे देखते हैं ये किस तरह होगा। उसके बाद 27 पे 8 है, ये 27 है, इस पे 8 ज़रा देख लें, ये इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे, तकरीबन ये पॉइंट यहाँ लगेगा। बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो आप इसको देख लेंगे, जहाँ आपको सूटेबल लगे वहाँ आप इसको करें, अदरवाइज़ ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट बनेगा। 32 पे 13, ये 32 है, आप इसको 13 तक लेके जाएं, ये तकरीबन यहाँ आएगा, ये 13 है। उसके बाद 37 पे 22 है, ये 37, ये 22, इसको थोड़ा सा इधर बनाएंगे, 37 पे 22, ये तकरीबन यहाँ बनेगा। उसके बाद 42 पे 15 है, 42 पे 15, ये तकरीबन यहाँ बनेगा, 42 पे 15। उसके बाद 47 पे 10, ये 47 है, इस पे 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास इधर। उसके बाद 52 पे 8 है, तो 52 पे 8, ये तकरीबन इधर शो हो जाएगा। अब ये पॉइंट हमने सारे शो कर दिए, अब आपने स्केल के साथ हर एक को ज्वाइन करना है। ये इसके साथ ज्वाइन होगा, ये इसके साथ हो जाएगा, उसके बाद ये पॉइंट इधर, इसको इधर ज्वाइन करें, ये इधर हो जाना है, ये इधर हो जाएगा। अब ये यानी पॉलीगॉन है, इसको आप इधर नीचे यानी ड्रॉ कर कट कर दें और इसको इधर कट कर दें, तो ये जो सारा एरिया जितना भी बनेगा ये हमारे पास इसका बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन चूँकि क्लोज फिगर होती है इसलिए आप इसे क्लोज करेंगे,
इसलिए मैंने इनको ये नीचे की तरफ मूव किया, ये आगे की तरफ जाएगी तो ये क्लोज हो जाएगा। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई है। इसके लिए रिक्वायरमेंट थी मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी। मिड पॉइंट हमने क्लास लिमिट का एवरेज लेके निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी पहले थी। अब ग्राफ किस तरह बनना ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से बता दिया। दो ग्राफ डिस्कस किए, हिस्टोग्राम, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम को डिफ़ाइन किया है, उसकी रिक्वायरमेंट देखी है, वो है क्या, सारी डिटेल हमने इस क्वेश्चन में देख ली। इनको करें, बार बार करें, कोई इशू होगा तो हम इससे डिस्कस करें। 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी का भी और आगे आने वाले जितना भी क्वेश्चन है सब के लिए ये पोर्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। इसको करें, कोई इशू होगा तो हम इसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख कर इसे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।